चढ़ाते हो? ये बात आज तक किसी कथा में नहीं निकली, पर आज बस्तर की इस मां दंतेश्वरी की कृपा से, मां दंतेश्वरी की आज्ञा से अगर ये कथा निकली है तो उसको स्मरण करें। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है, किस लिए? शिव को प्रिय है इसलिए, पार्वती जी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, मां लक्ष्मी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, या भगवान शंकर वन में निवास करते हैं, जंगल में रहते हैं तो बेलपत्र से उनका श्रृंगार हो जाता है इसलिए? नहीं। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? हम जब अपने मन का कोई बात खुद नहीं कह सकते तो ये बेलपत्र को जब हम स्पर्श कर कर हृदय से बाबा को दिल से, भले कुछ मत बोलो, पर आप एक बेलपत्र जब शिव को चढ़ाते हो तो आपकी जगह ये बेलपत्र शंकर भगवान को शिवलिंग पर चढ़ते से ही आपके बारे में कहना प्रारंभ कर देती है कि आपकी मन की दशा क्या, आपके मन का भाव क्या, आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या वर्णन करना चाहते हो। तो कहा गुरु जी हम कैसे मान सकते हैं, कोई प्रूफ दीजिए। आज के लोग थोड़ी ना मानेंगे कि बेलपत्र से ऐसा है कि आप कुछ मत बोलो और बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दो और शंकर भगवान उस बेलपत्र को स्वीकार करके समझ जाएंगे। इसका कोई प्रूफ है? बेर दिया, बेर ने भगवान राम जी से कहा कि सबरी की दशा ये है, बेलपत्र दी तो बेलपत्र ने भगवान शंकर से कहा कि इस भक्त की दशा ये है। इसका कोई प्रमाण मिलेगा क्या? तो द्वापर की कथा में भगवान सुदामा जी के चरित्र में मिलेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, जिन्होंने भागवत सुनी, भले टीवी पर सुनी चाहे कहीं पर भी सुनी तो है ना, रखो। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था क्या कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है प्रभु, खाने के भी लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मेरे घर की दशा ठीक नहीं है प्रभु। कहा था सुदामा जी ने? जम के बोलो जरा। नहीं था। फिर भगवान को कैसे मालूम पड़ा कि इसकी दशा ऐसी है? कब? जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला पड़ोसी के घर से चावल मांग कर लाई, तंदूल लेकर आई, वो तंदूल को अपने साड़ी के पल्लू में फाड़ कर उसमें रख कर जब पति को बांध कर दे दिया गया और वो लेकर गया पति, और पति ने जब तंदूल को निकाला उस तंदूल के दाने को देख रहे थे और तंदूल फांकने के बाद जो साड़ी का पल्लू था उस पल्लू को देखा तो भगवान ने दशा जान ली कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उस तरह से समझ में आता है, एक बेलपत्र जब हम शिव को देते हैं, बाबा हमारे घर की दशा जान जाता है, हमारे मन का भाव पहचान जाता है और बाबा हमारी झोली भर देना चालू कर देता है। दशा बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए नहीं हो गए, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, बहुत समय हो गया, बहुत बिछड़े। भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, भोले से बिछड़े, शंभू से बिछड़े, बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। बहुत दिन। हम अपने अपने भीतर की बात कैसे परमात्मा से, हम कैसे भगवान को अपने मन का भाव कर दें? हमें ना स्तुति आती है, ना मंत्र आता है, ना साधना आती है, ना तंत्र आता है। और एक और प्रसंग सुन लीजिए, आज मां दंतेश्वरी की कृपा से एक प्रसंग और सुनिए, कितना सुंदर प्रसंग है। जब भोले बाबा ने प्रथम बार मेरे भोलेनाथ ने डमरू बनाया और डमरू का नाद किया तो उसमें से स्वर निकलना प्रारंभ हुए। पहली बार सृष्टि का संतुलन मेरे भोलेनाथ ने करना प्रारंभ कर दिया। पहली बार पार्वती जी ने पूछ लिया, बाबा आपने ये डमरू बनाया पृथ्वी का संतुलन करने के लिए
और इसको आपने पृथ्वी का संतुलन करने के लिए रखा। इसमें से स्वर निकल रहे हैं, स्वर प्रषित हो रहे हैं। बाबा आप कैसे दुनिया के शब्द को श्रवण कर लोगे, कैसे दुनिया के शब्द को स्वीकार कर लोगे? किसके मन में क्या चल रहा है आप कैसे स्वीकार कर सकते हो? शिव जी ले गए पार्वती को सुंदर वादियों में, भ्रमण कराते कराते आज मेरा बाबा केदार खंड में पहुंच गए। केदार खंड में, और बाबा केदारनाथ जी का जो शिला सुंदर सुंदर पर्वत कंदरा, उत्तराखंड की देवभूमि, जहां पर बह रहे थे झरने, उन झरनों में से पानी गिर रहा था। तब एक वृक्ष का पत्ता पड़ा हुआ था सूखा, उस वृक्ष के पत्ते पर एक एक पानी की धीरे धीरे तरंगे गिर रही थी और पत्ते में से स्वर निकल रहा था। मेरे भोले बाबा पार्वती से कह रहे थे जरा कान लगाकर सुनो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कान लगाओ, सुनो, श्रवण करो, सुनो पार्वती वो क्या बोल रहा है। पार्वती को कुछ समझ नहीं आया, पार्वती कुछ समझ नहीं पाया, समझी नहीं मां। माता पार्वती जी जान नहीं पा रही थी, एक एक स्वर पानी की बूंद बता रही थी। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कह दिया, सुनो जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती, जल की धार व्यक्ति ना बोले, जो जल की धार मुझ पर पड़ती है, मैं उस धार से समझ जाता हूं कि गंगा क्या कहना चाहती है, गंगा के शब्द क्या है, गंगा क्या बोलना चाहती है, यमुना क्या कहना चाहती है, सरयू कावेरी मंदाकिनी गोदावरी इंद्रावती ये क्या कहना चाहती है, मैं समझ जाता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता ध्यान रखें, इस चीज के लिए स्मरण में रहे, आप लोगों के ध्यान में रहे। शंभो 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 शंभो। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि मेरे भोले बाबा को जब आप एक लोटा जल समर्पित करते हो और धीरे धीरे जब वो जल की धार मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ना प्रारंभ होती है, तुम कुछ कहो ना कहो, पर तुम्हारे घर से आया हुआ पानी जब शिव जी पे चढ़ता है तो वो जल की धार शंकर जी से तुम्हारे मन की और तुम्हारे घर की पूरी बात कह देती है और शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं, शिव दया करना प्रारंभ कर। मेरे भोले बाबा को सांप ही भावे, मेरे भोले बाबा को बोलो बोलो, मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गंगा ही भावे। बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को देखे, बहुत दिन हो गए गंगा को। हमने बहुत दिन से गंगा धार चढ़ रही है, शिव जी के ऊपर जल की धार लग रही है, शंकर के ऊपर धार चढ़ रही है। आप जब रोज एक लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर जाते हो, शंकर के पास पहुंचते हो, शंकर भगवान के नजदीक में जाते हो, एक लोटा जल जब चढ़ाते हो तो वो धार आपके मन की, आपके घर की सारी बात शिव को कह देते हैं, शंकर को। समझ में आया है? बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। हम अपनी बात बाबा से नहीं कह सकते तो एक बेलपत्र को लेकर हम भगवान देव अधिदेव महादेव से जब उनको समर्पित करते हैं तो अपने दिल की बात, हृदय की बात शिव को कह देते हैं, मन की बात भगवान को अपने हृदय की बात कहते हैं। एक बेलपत्र बहुत, एक लोटा जल, बोलो बोलो जम के,
समस्या का हल। कौन कौन जाता है मंदिर शंकर को चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा जल्दी से साहब, बहुत जोरदार। घर जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लगे आप लोगों को, बहुत जरूरी है, जाया करो। और अकेले मत जाओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको लेकर जाओ। चल तू भी चल, पानी चढ़ा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा। कितनी भी तकलीफ होगी बाबा निपटा देगा, कितना भी दुख होगा बाबा समाप्त कर देगा। क्यों चिंता करती है? इधर उधर मत जाना, किसी दूसरे के कहने में मत फंस जाना, दूसरे धर्म में मत पहुंच जाना। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवताएं, 33 कोटि देवता, 33 कोटि। तेरा मन करे भैरम देव को मान, तेरा मन करे बूढ़ा महादेव को मान, तेरा मन करे शिव को मान, तेरा मन करे देवी को मान, तेरा मन करे तो दत्त को मान, तेरा मन करे तो राम जी को मान, तेरा मन करे तो कृष्ण जी, तेरा जैसा मन करे, तेरा जैसा मन कर जाए वैसा तू मान, वैसा भजन कर। और मेरे भोले बाबा को गौरा ही भावे, मेरे भोले बाबा को गौरा ही भावे। बहुत दिन हो गए गोरा को देखे, बहुत दिन हो गए गोरा को देखे। ये बहुत दिन हो गए। हाँ, हम माता के स्मरण नहीं करें, हम शिव का स्मरण नहीं करें। एक बेलपत्र हमारे मन की दशा को शिव से कह देती है, एक लोटा जल हमारे मन की दशा को शंकर भगवान से कह देता है। और तो और शिव महापुराण की कथा कह रही है, कितनी सुंदर प्रसंग को भगवान वर्णन कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने लिखा, कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। और कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे, भोलेनाथ जी को भी देख रहे थे और सती माता को भी देख रहे थे। उस समय पर सती मैया कुंभज ऋषि से कुछ नहीं कही, तो भी कुंभज बाबा सती के हृदय के भाव को समझ गए थे। सती के हृदय के भाव, माता सती के मन के भाव को समझ गए। कुछ मत कहो तो भी बाबा समझ जाता है। आप लोगों को एक बात कही थी, किस किस को याद है जरा उत्तर देना। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं कर सकते, दर्शन कर लो। वो भी नहीं कर सकते, हर हर महादेव बोल लो। वो भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। बस इतना तो कर सकते हो। उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव कृपा करना प्रारंभ कर देता है, वो छोड़ता नहीं। उतने में भी कृपा कर देता है। बस उसका स्मरण कर लिया और वो कृपा करना प्रारंभ कर दिया। कृपा कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। मां जगत जननी पार्वती जी को लेकर भगवान शिव पहुंचे एक सरोवर के पास। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए। केवल 2 चीज चाहिए, एक पाशुपत्य व्रत दे दो मुझे और एक पाशुपत्य योग दे दो। एक मुझे योग दे दीजिए और एक मुझे व्रत दे दीजिए। और शंकर भगवान ने फिर कहा कि देखो पार्वती, तुम एक काम करो कि 3 में से कुछ एक मांग लो। तुम्हें पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए तो तुम या तो पाशुपत्य योग ले लो या पाशुपत्य व्रत ले लो। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा, जब आपसे मैंने शादी नहीं करी थी, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मैंने आपके बहुत व्रत करे। तो अब मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि आप व्रत की जगह मुझे पाशुपत्य योग सिखा दो। ठीक है। शिव जी बैठ गए, सरोवर का तट था, पार्वती मैया सामने बैठ गई और बाबा भोलेनाथ जी पार्वती जी को अपना योग सिखाने लगे और योग का ज्ञान देने लगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा योग सिखा रहे हैं, योग का ज्ञान दे रहे, दोनों चीज चल रही। अब
थोड़ी देर तक तो पार्वती जी का मन लगा और योग करते 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 पार्वती का ध्यान हटकर सीधे काशी पहुंच गए। जैसे कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनका मन कथा सुनते सुनते घर पहुंच जाता है। फ्रिज में दूध रख के आई थी, बहू पूरी की चाय बना के नी पी जाए। बच्चे आते होंगे स्कूल से, बहू ना जाने उनके कपड़े वगैरह देगी कि नहीं देगी, मैंने वहां रख कर आ गई थी। कई कईयों को टेंशन लगा रहता है, मैं यहां आ गई, मेरी पड़ोसन मेरी बुराई मेरी बहू से तो नहीं कर रही होगी। टेंशन, चिंता। बेटी कहां है? कथा में। दिल कहां है? घर। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इसलिए दंतेवाड़ा आओ तो संभल के जाना, समझ के, ये बड़ा सावधानी का है। या बहुत ध्यान रखना पड़ता है दंतेवाड़ा में आने के बाद में, बहुत सावधानी की जरूरत है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बहुत सावधानी से दंतेवाड़ा आना। और यहां फंस गए तो दूसरी बार फिर नहीं जाना, बहुत मुश्किल। एक बार आ गए और तुम्हारा दिल अगर बस्तर में लग गया तो फिर कहीं नहीं जा सकते। आप यहीं के हो, फिर आप यहीं, दिल लग गया। तुम देखना कई लोगों की ड्यूटी लगते लगते या नौकरी करते करते 8-10 साल हो जाते ना, फिर वो सोचते हैं कि अब मन नहीं करता बस्तर को छोड़ने का। भले वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पर शांति बहुत है, बहुत शांति, बहुत शांति मन की, पड़ोस वाली नहीं, बहुत शांति मन, बहुत हृदय शांत है। यहाँ व्यर्थ का कुछ फालतू की चीजें नहीं है। यहाँ तो केवल सीधे साधे लोग हैं, अलमस्त रहते हैं, अपनी छोटी मोटी व्यापार कर लेते हैं, छोटा मोटा दुकान कर लेते हैं, छोटा मोटा काम करके अपनी गुजारा कर लेते हैं और बड़े प्रेम से अपनी आनंद के साथ। सब दूर किलो से सामान मिलता है। बस्तर में हमने देखा, जब हम अभी गांव गए थे तो वहां पर मिर्ची का इतना बड़ा ढेर, टमाटर का इतना बड़ा ढेर और मूली का इतना बड़ा ढेर, हरे धने का इतना बड़ा ढेर। जब हम बहुत छोटे थे तब हम ऐसा देखते थे, जब गांव के लोग बेचने आते थे तो ऐसे ढेर लगा लगा के, ढेरी 5 रुपए की ढेरी, 5 रुपए की ढेरी, 5 रुपए की ढेरी, ये पहले चलती थी। पर आज भी हमारे बस्तर में आज भी ढेर से ही बिकता है, आज भी ढेर से, ढेर ही लगी। और हमने क्या देखा जब हम गांव गए, अभी तो हम एक ही गांव घूमने गए भैया, अभी 2-4 गांव घूम आएंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। अभी तो हम एक ही गांव घूमने गए, फिर हमने देखा थोड़ी देर, तो हमने क्या देखा कि एक गांव का व्यक्ति सब फेटा बंधा हुआ था, इतनी इतनी धोती उसकी चढ़ी हुई थी टाविल जैसी, और यहाँ कुछ बंधा हुआ था, और वो ऐसा अपने कहीं क्या बांध के ऐसा लेके आया था। हम खड़े खड़े देख रहे थे, ढेरी वाले के पास आया, उसने ढेरी वाले की वहाँ पर ढेरी में ऐसा डाल दिया और उसको पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मूली उठा के रख दी, टमाटर रख दिया, हरी मिर्ची रख दी और वो लेकर चले गया। हम पहुंचे सब्जी वाले दुकान में, ये बिना पैसे की क्या चीज है? अरे तुम्हें क्या मालूम, गोंद है, ये सब्जी से ज्यादा महंगी है। मतलब आज भी आदान और प्रदान चल रहा है कि तुम दोगे तो हम देंगे। इससे जोरदार बस्तर और क्या होगा? प्यार दो और प्यार लो, इससे जोरदार बस्तर और क्या होगा? बस्तर प्यार देता है, बस्तर करुणा देता है, बस्तर वात्सल्यता देता है, और छत्तीसगढ़ का ये बस्तर जीने की कला देता है। आप जियो या आपकी जिंदगी प्यार। ए छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि ये बस्तर तुम्हारा दिल है, ये बस्तर तुम्हारी जान है, और ये बस्तर तुम्हारी जिंदगी है। ये वो बस्तर है जो प्रेम, करुणा, वात्सल्यता और जीने की कला देता है। और कई कई लोग बस्तर में रहने के बाद भी आंख में आंसू भर के हम दूसरी जगह चले जाएंगे। काय को जाएंगे? यहीं छाती पे मूंग डलेंगे। काय को जाए? यहीं रहो। बहुत दिन हो भोले से बिछड़े, अरे बोलो 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 बोलो, तुम तो बोलो। भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए, भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए।
कहाँ जाना, हम ना जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं, कहीं नहीं, बस यहीं यही। पार्वती चलो तुम्हें योग, पार्वती का हृदय विचलित हो गया, मन चले गया। ये मन जो है ना, ये बड़ा विचलित है, बहुत जल्दी भटक जाता है, बहुत जल्दी। कथा दिल लगाकर सुन रहे हो, इतने में से कोई निकल कर गया, अभी तक मन था कथा में, जैसे कोई निकल कर गया, और खुद तो विचलित हुई, पड़ोसन को भी, उसको ही कोई मार के करेगा, क्या हुआ, कौन गया। इतने में तो पड़ोसन बहुत समझदार थी, उसने वो ठूस समझ, कथा सुन, चल बहुत दिन हो भोले से मन लगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तुझे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। हम भी हमारे दो को बहुत समझा रहे हैं। तो मित्रों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।